अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो 1 डिस्कस करेंगे। देखें, ये वाला जो पेपर डिस्कस करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरह से आएगा और आपसे क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जाएगी। और ये जो मॉडल पेपर है वो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक का है। यानी आपने जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक जितनी भी यूनिट्स किए हैं वो तमाम जो है इसमें इंक्लूड होंगे और उन तमाम एक्सरसाइज से मिलकर ही ये पेपर आपको दिया जाएगा। यानी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो यूनिट 1 से होगी, थोड़ी बहुत यूनिट 2 से होगी और थोड़ी बहुत जो है वो यूनिट 3 से और थोड़ी बहुत यूनिट 4 से। तो इस तरह से ये मॉडल पेपर बना हुआ है। और स्टूडेंट, इसमें आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, तो ये जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद जो इसके सवालात दिए हुए हैं तमाम, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो किस तरह से आ सकता है और आपने किस तरह से जो है वो तैयारी करनी है और किस तरह से चीज़ों को समझना है और पेपर को पास करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये मॉडल पेपर देख सकें। और स्टूडेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स जो है वो बना लिए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है मैं ये पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखें, इसमें जो है हम एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या इन्वेंशन की थी और उन्होंने उस इन्वेंशन से क्या क्या फ़ायदे हासिल किए ये पढ़ेंगे। तो गैलीलियो की जो है हम पूरी ज़िंदगी को इसमें पढ़ेंगे, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और फिर इसके बाद जो है जो हमें सवालात दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर को समझेंगे कि हमारा जो पेपर है वो इस तरह से आएगा तो कैसे करना है हमने। तो चले देख लेते हैं और मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि गैलीलियो गैलीली वॉज ब्रॉर्न ऑन 15 फरवरी 1564 इन द टाउन ऑफ पिज़ा, इटली। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ 6 चिल्ड्रन ऑफ Vincenzo Galilei, a famous music composer and lutenist and expert at playing the lute, a musical instrument. Galileo also learned to play the lute. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमें गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है वो 15 फरवरी 1564 में पैदा हुए हैं। तो ये जो है इनकी हमें पैदाइश की डेट बता दी गई और ये कहाँ पर पैदा हुए, ये जो है वो पीसा में पैदा हुए, यानी एक इटली का शहर है, वहाँ पर ये पैदा हुए। और ये जो थे सबसे पहले बच्चे थे अपने वालिदैन के, यानी इनके वालिदैन के जो थे टोटल 6 बच्चे थे और उन 6 बच्चों में सबसे बड़े जो थे हमारे पास वो कौन थे, गैलीलियो गैलीली थे। और इनके वालिद साहब का नाम क्या बताया गया है, विंसेंजो गैलीली। यानी इनके वालिद साहब का नाम जो है वो विंसेंजो गैलीली था। और विंसेंजो गैलीली क्या करते थे, विंसेंजो गैलीली जो है वो एक म्यूजिशियन थे, यानी वो जो है गाने बजाने वालों में से थे। और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे गाना बजाने के लिए, वो जो है वो ल्यूट इस्तेमाल करते थे। देखें स्टूडेंट, ल्यूट क्या होता है बता देता हूँ। आपने गिटार देखा होगा, गिटार में जो है वो बहुत लंबा जो है वो उसकी जो है वो आगे का हिस्सा होता है, लेकिन जो ल्यूट होता है उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो बहुत छोटा होता है। और ल्यूट जो है वो तंबूरा जैसा दिखता है पीछे से, यानी तंबूरा और गिटार को अगर आप मिलाएं तो एक ल्यूट जो है वो बन जाता है। तो ल्यूट जो है वो तंबूरा जैसा दिखता है, लेकिन उसकी जो आगे वाली डंडी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। तो ये जो है वो नई नई धुनें बनाते थे। विंसेंजो गैलीली यानी गैलीलियो के जो वालिद साहब थे, ये नई नई धुनें बनाया करते थे। और गैलीलियो जो है ये ख़ुद भी जो है वो गिटार, ये जो ल्यूट था, इसे बजा सकते थे और इन्हें जो है ये बजाना आता था। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि इट वॉज प्रोबेबली बिकॉज ही ऑब्जर्व हिज फादर एक्सपेरिमेंटिंग विथ म्यूजिक टू क्रिएट न्यू म्यूजिक फ्रॉम एन अर्ली एज दैट ही acquired his attraction for experimentation. Moreover, the importance of time and rhythm in music required calculation. Hence, he acquired an understanding of मैथमेटिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विथ एवरीथिंग। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि जब वो अपने वालिद साहब को देखते थे कि उनके वालिद साहब जो हैं वो नई नई धुनें बनाया करते थे उस ल्यूट पे, यानी जो वो ल्यूट था उस पे नई नई धुनें बना लिया करते थे एक्सपेरिमेंट करके। यानी आपको पता है कि अगर आप जो है वो मुख्तलिफ़ टाइम पर मुख्तलिफ़ तार छेड़ें गिटार में तो नए नए जो है वो म्यूज़िक बनता है और नई नई धुनें बनती रहती हैं। तो इसी तरह जो है वो गैलीलियो के जो वालिद साहब थे वो नई नई म्यूज़िक की धुनें बनाते रहते थे।
तो वो जो है गैलीलियो उनको देखता था। तो गैलीलियो को जो है वो उनको देख देख कर जो है उसको भी ये आदत हो गई कि उसे भी जो है वो एक्सपेरिमेंट से मोहब्बत हो गई। यानी वो जो है एक्सपेरिमेंट की तरफ खिंचने लगा और उसे जो है वो एक्सपेरिमेंट करना अच्छे लगने लगा और पसंद आने लगा। और यहीं से जो है उसे एक्सपेरिमेंट की तरफ अट्रैक्शन हुई और एक्सपेरिमेंट की तरफ जो है उसका ध्यान गया। और उसने इस चीज़ को भी देखा कि अगर म्यूज़िक में जो है वो नई नई धुनें बनानी है तो टाइम का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यानी अगर सही टाइम पर सही तार नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं टच किया जाएगा तो सही धुन नहीं बनेगी। तो इसी तरह से जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ भी उसका दिमाग गया, क्योंकि म्यूज़िक को अच्छा बनाने के लिए मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत होती है कि किस टाइम पे कौन सी धुन बजानी है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ताकि उसी टाइम पर जो है वो धुन बजाई जाए। तो ये तो मैथमेटिक्स से हो सकता है। तो उसका ध्यान जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ भी गया। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या हुआ। एज अ यंग मैन गैलीलियो thought of becoming a priest and then a mathematician, but his father wanted him to become a doctor because a doctor earned a higher income than a mathematician. So he enrolled at the University of Pisa for a medical degree. However, after attending a lecture on geometry, he talked his reluctant father into letting him study मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलॉसफी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब वो जवान थे तो उनका दिमाग इस तरफ गया कि वो एक दीनदार आदमी बन जाए, यानी एक जो है वो खादिम बन जाए दीन के और दीन का काम करने लगे। लेकिन फिर बाद में उनका दिमाग इस तरफ गया कि वो जो है वो एक मैथमेटिशियन बनेंगे। तो वो जो है एक मैथमेटिशियन बनना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साहब चाहते थे कि ये जो है वो गैलीलियो जो है एक डॉक्टर बने। तो वालिद साहब की ख्वाहिश पर इन्होंने क्या किया, दाखिला ले लिया पीसा यूनिवर्सिटी में। और पीसा यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये भी इटली में है। तो इन्होंने वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत तालीम हासिल की। लेकिन जब इन्होंने जो है वो पहला लेक्चर लिया ज्योमेट्री पर तो इनका दिमाग जो है वो खिंच गया किस तरफ कि ये जो है अब मैथमेटिशियन ही बनेंगे। यानी इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पहला लेक्चर ज्योमेट्री पे लिया और ये इतना ज़्यादा मैथ की तरफ अट्रैक्ट हो गए कि इन्होंने जो है भाई डिसाइड कर लिया कि अब जो है मैं मैथमेटिशियन ही बनूंगा। और इन्होंने अपने वालिद साहब को जाकर बताया कि भाई मैं जो है वो मेडिसिन नहीं पढ़ूंगा, यानी मैं जो है वो मेडिकल की तालीम हासिल नहीं करूंगा, मैं जो है वो मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करूंगा और नेचुरल फ़िलॉसफी की तालीम हासिल करूंगा, यानी फ़लसफ़े की तालीम भी हासिल करूंगा। फ़लसफ़े का मतलब होता है फ़ायदे की बात। तो इस तरह की जो है मैं तालीम हासिल करूंगा, यानी मैथमेटिशियन जो है मैं बनूंगा। मैं जो है वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरा दिल नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। देखें स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि हीज इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट थिंग्स स्टार्टेड अर्ली। इन 1581 व्हेन ही वाज स्टडीइंग मेडिसिन ही नोटिस दैट अ स्विंगिंग कैंडेलियर took the same amount of time to swing back and forth, no matter how far it was swinging. When he returned home, he set up two pendulum of equal length and swung one with a large sweep and the other with a small sweep and found that they keep time together. However, it was almost 100 years later that the swinging pendulum was used to create an एक्यूरेट टाइम। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि वो जो है वो शुरुआत ही से, यानी उनका दिल था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना फिर शुरू भी कर दिए। जब वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उनका जो ध्यान है, यानी वो मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहे थे और उसी साथ साथ उनका ध्यान जो है एक झूमर की तरफ गया, यानी एक झूमते हुए झूमर की तरफ गया जो कि आपने देखा होगा कि छतों पे लगे हुए होते हैं। तो उन्होंने उसको देखा और उन्होंने देखा कि वो जो है यानी वो जो झूमर है वो जो है स्विंग किए जा रहा है, मतलब वो जो है वो झूला झूले जा रहा है, यानी हिले जा रहा है। अब कोई नहीं जानता कि वो कब तक झूला झूलेगा। तो उनका यहाँ पर दिल बना कि वो जो है एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो क्या किया इन्होंने, ये जो है घर आए और घर आकर इन्होंने दो पेंडुलियम सेट किए, यानी दो पेंडुलियम लिए। पेंडुलियम जो होता है वो इस तरह का होता है कि बीच में से जो है वो लटका हुआ होता है उसके एक बड़ा सा वज़न, यानी एक गोल सी जो है बॉल लटकी हुई होती है और ऊपर से वो कनेक्ट होता है। तो इस तरह से उन्होंने दो पेंडुलियम सेट किए और एक पेंडुलियम को जो है वो तेज़ धक्का दिया और दूसरे पेंडुलियम को जो है वो हल्का धक्का दिया।
और देखा कि कितना टाइम लेते हैं दोनों पेंडुलम जो है वो रुकने में या मोशन करने में। तो इन्होंने इस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में जो पेंडुलम इस्तेमाल किए जाते थे वो टाइम को जो है वो सही करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यानी उनसे जो है वो टाइम पता किया जाता था और टाइम को सही किया जाता था और चेक किया जाता था। तो पेंडुलम पहले इस तरह इस्तेमाल होते थे। तो इन्होंने इस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि बिकॉज ही नीडेड टू अर्न मनी गैलीलियो बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स trying to come up with some sort of invention that he could sell for money. He had a little bit of success with his invention that was like a compass and could be used to measure plots of land. By this time, he had already experimented with pendulums and magnets. He had also created a thermoscope, an earlier form of the thermometer, and in 1586 he published a small book on the design of a hydrostatic balance that he had invented. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो जो है वो इन्वेंशन करना चाहते थे, यानी वो एक ऐसा इन्वेंशन करना चाहते थे जिसको वो बेच सकें, यानी जिसको वो इन्वेंट करें और फिर उसे बेच सकें लोगों को, और उससे जो है वो पैसा कमा सकें। क्योंकि ये जो है बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, तो इसीलिए जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उसे जो है ये बेचें और उससे जो है वो पैसे कमाएं। लेकिन इन्हें जो है कोई इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, यानी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इन्होंने जो एक चीज़ इन्वेंट की उसे कहा जाता है कंपास, यानी कंपास जो है वो इस्तेमाल होता है प्लॉट ऑफ लैंड को मेजर करने के लिए, यानी ज़मीन के टुकड़ों को मेजर करने के लिए, टुकड़े को मेजर करने के लिए। तो इन्हें जो है वो ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। और साथ ही साथ ये पेंडुलम पे भी एक्सपेरिमेंट करते रहे और मैग्नेट पे, यानी ये जो हमारे पास मैग्नेट होता है इस पर भी एक्सपेरिमेंट करते रहे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, उस बुक का क्या नाम है? हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस। तो इन्होंने ये किताब भी लिखी, लेकिन इनको जो है वो ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी अब तक एक्सपेरिमेंट में। तो ये चाहते थे कि किसी तरह से अच्छे से अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लें और कामयाब हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें, जैसा कि हर किसी की सोच होती है। तो चले आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि हाउएवर द इन्वेंशन फॉर विच गैलीलियो इज़ नोन इज़ द टेलीस्कोप, द वंडरफुल डिवाइस दैट अलाउ अस टू सी from a distance. When he heard that a Dutch inventor had invented something called a spyglass but was keeping it a secret, Galileo decided to work on one of his own. Within 24 hours, he had invented a telescope that could magnify things to make them appear 10 times larger than real life. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो जो मशहूर हुए वो किस चीज़ की वजह से मशहूर हुए? वो टेलीस्कोप की वजह से मशहूर हुए। यानी इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने मेहनत की, तो इनकी मेहनत का सिला इनको इस तरह मिला कि इन्होंने जो है एक टेलीस्कोप इन्वेंट कर लिया। अब टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप जो है बहुत दूर की चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी देख सकते हैं। यानी ये जो है एक सिलेंडर जैसी डिवाइस होती है जिसके अंदर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इससे जो है आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, चाहे वो बहुत दूर ही क्यों ना हो। तो गैलीलियो ने जो है वो एक टेलीस्कोप जो है वो इन्वेंट कर लिया, और जिसकी वजह से ये मशहूर हुए, और यही इनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है। अब इन्होंने ये ईजाद कैसे किया, यानी इन्होंने ये इन्वेंट कैसे किया, अब इस बारे में बताया जा रहा है। देखें, इसमें कहा जा रहा है कि एक डच जो है वो इन्वेंटर था, उसने जो है वो एक स्पाई ग्लास नाम का जो है वो एक गिलास इन्वेंट किया, यानी एक ऐसा गिलास इन्वेंट किया जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता था। लेकिन उसने जो है उसे सीक्रेट में रखा, यानी उसने जो है उसे किसी को बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि मैंने इन्वेंट कर लिया, लेकिन किस तरह इन्वेंट किया ये नहीं बताया। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाहा कि ये अपनी खुद का जो है वो एक स्पाई ग्लास जो है इन्वेंट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, और 24 घंटे के अंदर जो है इन्होंने टेलीस्कोप इन्वेंट कर लिया। यानी डच साइंटिस्ट के इन्वेंट करने के बाद 24 घंटे के अंदर इन्होंने जो है अपना टेलीस्कोप इन्वेंट कर लिया, और जो कि चीज़ों को 10 गुना बड़ा करके दिखा देता है
आम लाइफ में। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब आखिरी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। His multiple interests included astronomy, the study of the universe and its content. It was because of his interest that one night Galileo pointed his telescope toward the sky and made his first of many space observation. He noticed that the moon was not smooth like everyone thought. It was covered in bumps and craters. As technology has improved, many others have made improvement on the telescope that Galileo first invented. देखें स्टूडेंट, ये कहा इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो का जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी में भी था, यानी उन्हें जो है वो स्पेस के बारे में पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। और उन्होंने क्या किया, एक रात जो है उन्होंने अपना जो टेलीस्कोप बनाया था उसको जो है वो आसमान की तरफ किया, यानी आसमान की तरफ पॉइंट किया और चीज़ों को देखने लगे। तो उन्होंने देखते देखते चांद को देखा तो उनको ये चीज़ मालूम हुई कि चांद जो है वो स्मूथ नहीं है, यानी जैसे आपकी गिलास की स्क्रीन बिल्कुल स्मूथ होती है ऐसे चांद स्मूथ नहीं है। पहले के लोगों का ये सोचना था कि चांद जो है वो स्मूथ है, उसके ऊपर कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है। तो उन्होंने जब टेलीस्कोप से अपने देखा चांद को तो उन्हें पता चला कि चांद जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उसमें जो है वो बहुत सारे बम्प्स हैं और क्रिएटर्स हैं, यानी गड्ढे हैं और बहुत सारे पत्थर और पहाड़ मौजूद हैं। तो ये जो है उन्होंने एक नई चीज़ दरियाफ्त की जो कि पहले के लोगों को नहीं पता था और जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर हुए। और स्टूडेंट, वक्त गुजरने के साथ साथ जो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था उसमें भी और इम्प्रूवमेंट आती गई, यानी वो अच्छे से अच्छा बनता गया। तो यहीं पर जो है गैलीलियो के बारे में बताया जा रहा था। अब गैलीलियो का इंतकाल कैसे हुआ ये देख लेते हैं। गैलीलियो डाई ऑन 8 जनवरी 1642 एज 77 आफ्टर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हार्ट पल्पिटेशन। देखें स्टूडेंट, गैलीलियो का जो इंतकाल हुआ वो 77 साल की उम्र में हुआ और किस तारीख को हुआ, 8 जनवरी 1642 को हुआ। और किस वजह से हुआ, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा बुखार था, यानी ये जो है वो फीवर में मुब्तला थे और सांस की बीमारी में मुब्तला थे, यानी हार्ट पल्पिटेशन से मुराद ये है कि सांस लेने में मुश्किल होना, सांस की बीमारी में मुब्तला होना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बताया जा रहा था। अब इसकी मैं चलते चल आपको एक्सरसाइज करा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्टूडेंट, इस मॉडल पेपर में जो है हमें टोटल 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये 17 क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर से भी रिलेट करते हैं और इनमें जो कुछ क्वेश्चन है वो जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा उससे भी रिलेट करते हैं। तो मैं आपको जो है वो तमाम क्वेश्चंस कराऊंगा और इन क्वेश्चंस को करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो पेपर है बोर्ड का वो किस तरह का आएगा और आपने जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप जो है वो ध्यान से करिएगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आप जो है वो इजीली अपना बोर्ड का पेपर कर सकें। तो इसको इस तरह से करिएगा कि जैसा कि आप जो है वो बोर्ड का पेपर ही सॉल्व कर रहे हों। तो बिल्कुल जो है वो इसी तरह से आपका बोर्ड का पेपर भी आ सकता है। कुछ इसी तरह से पैटर्न होगा, मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे होंगे, ग्रामर में मुख्तलिफ चीज़ें पूछी जा रही होंगी, ऐसे लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो आज जो है आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चले कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग वन वर्ड फ्रॉम दोज गिवन। देखें, इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने एक वर्ड सेलेक्ट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी सेंटेंस में से एक वर्ड गायब है सिर्फ, तो आपने वो सेलेक्ट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ये जो आपको सवाल नज़र आ रहा है ये सवाल चैप्टर से ही आया है जो हमने गैलीलियो का पढ़ा है। तो चले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या बात बताई जा रही है। द टेक्स्ट इज़ अबाउट अ पर्सन हु इन्वेंटेड अ डैश। देखें, इसमें कहा जा रहा है कि ये टेक्स्ट जो है उस पर्सन से मुतालिक है जिसने एक चीज़ इन्वेंट की थी, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि गैलीलियो ने जो है वो क्या चीज़ इन्वेंट की थी। तो आपने चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ा है। गैलीलियो जो मशहूर थे वो टेलीस्कोप की वजह से, यानी गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखें, दूसरा जो है हमारे पास सवाल वो ये है कि गैलीलियो वॉज इंटरेस्टेड इन, यानी गैलीलियो का शौक़ किस चीज़ में था, यानी वो क्या चीज़ पढ़ना चाहते थे। देखें, वो मेडिसिन तो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वहाँ से दाखिला लिया और फिर मना किया मैं नहीं पढ़ूंगा मेडिकल। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स में था, यानी मैथ में था, रियाजी में था। तो उनका जो है इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो स्टूडेंट, हमारी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर गिवन इन द टेक्स्ट, राइट डाउन दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ये आपको वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि 4 हैं, 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 अगले पेज पे लिखे हुए हैं। तो टोटल 4 वर्ड्स हैं। इन 4 वर्ड्स के आपने मीनिंग्स बतानी है।
अब तक हमने जितने भी यूनिट किए पीछे उन सब के अंदर जो है वर्ड्स मौजूद थे और उसमें से हम जो है वो सबके मीनिंग्स बता रहे थे। तो यहाँ भी आपने यही काम करना है, वर्ड्स की जो है वो मीनिंग्स बतानी है। तो चलें मैं आपको करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि इन वर्ड्स की क्या मीनिंग्स हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ल्यूटनिस्ट, अ म्यूजिशियन हु प्लेज द ल्यूट। देखें, ल्यूटनिस्ट जो है उस म्यूजिशियन को बोला जाता है जो कि ल्यूट्स बजा सके, यानी वो इंसान जो कि ल्यूट को बजा सके उसे ल्यूटनिस्ट कहा जाता है। और ल्यूट पे जो है हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर ल्यूट ही लिखा हुआ है तो ये भी पढ़ देता हूँ। अ ल्यूट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ल्यूट जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ल्यूटनिस्ट वो होता है जो इसको बजा सके। अब आपने जो है वो ल्यूट को मैंने आपको बताया था वो किस तरह का होता है। ल्यूट जो है वो गिटार जैसा होता है आगे से, और पीछे से जो है वो तंबूरा जैसा दिख रहा होता है और काफ़ी छोटा होता है। अब देखें, टेलीस्कोप लिखा हुआ है। टेलीस्कोप बता देता हूँ क्या होता है। मैग्नीफायर ऑफ इमेजेस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो टेलीस्कोप है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, यानी 10 टाइम्स जो है वो बड़ा कर देता है। अब चांद जो है वो है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से आपको छोटा नज़र आता है। लेकिन अगर आप उसे टेलीस्कोप से देखें तो वो भी आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। अब देखें, अब एस्ट्रोनॉमी क्या होती है पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डैट स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज एंड द यूनिवर्स एज अ होल। देखें स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमी जो है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें जो है हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं और यूनिवर्स में जो चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मून हो गया और दूसरे जो हमारे पास प्लैनेट्स मौजूद हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको 5 सेंटेंसेस लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे ए से लेकर ई तक। तो ये जो है वो गलत हैं, यानी चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक ये गलत हैं। तो ये हमने जो है वो करेक्ट करने हैं और सही सेंटेंस लिखने हैं। यानी अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं होगा या आपने सही से समझा नहीं होगा तो मुश्किल होगा। तो मैं जो है आपको सेंटेंस भी समझा दूंगा और इसकी जो सही सेंटेंस होगा वो भी करके दिखा देता हूँ। तो चलें कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो पहला सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, गैलीलियो वॉज द 6th चाइल्ड इन द फैमिली। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो जो है वो 6ठे नंबर पर था अपनी फैमिली में, यानी इनसे पहले जो है इनके 6 भाई बहन और थे। तो देख लेते हैं, ये गलत है और इसका सही जो है वो देख लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ 6 चिल्ड्रन इन द फैमिली। गैलीलियो जो थे वो सबसे पहले बच्चे थे अपने वालिदैन के और सबसे बड़े थे, यानी वो सबसे छोटे नहीं थे बल्कि सबसे बड़े थे, तो इसलिए वो फर्स्ट थे, यानी सबसे पहले थे वो फैमिली में। और स्टूडेंट फिर आगे देखते हैं, हमें जो डी दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ही टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में जो है एडमिशन लिया। तो उन्होंने इटली की यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लिया था, लेकिन जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम इटली नहीं था, उस यूनिवर्सिटी का नाम था पीसा। तो चलें पढ़ लेते हैं। ही टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यानी उन्होंने जो एडमिशन लिया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में लिया। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, आपको जो सी दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ही पब्लिश अ बुक ऑन द डिज़ाइन ऑफ अ टाइम पीस। इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने जो एक बुक जो है वो पब्लिश की थी वो जो है वो टाइम पीस पे थी, यानी वक्त से मुताल्लिक थी, यानी उसमें उन्होंने वक्त पर बात की थी। तो ये ऐसी कोई भी बुक जो है उन्होंने डिज़ाइन नहीं की थी, ना ही लिखी थी। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो भी देख लेते हैं। ही पब्लिश अ बुक ऑन द डिज़ाइन ऑफ अ हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस। तो उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी, जो बुक लिखी थी, उसका नाम, वो जो बुक जिस चीज़ पे लिखी गई थी वो था हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस। तो आई पीस पर जो है वो, टाइम पीस पर जो है वो नहीं लिखी गई थी। द इन्वेंशन फॉर विच गैलीलियो इज़ नोन इज़ द पेंडुलम। इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो जो मशहूर हुए वो पेंडुलम को बनाने की वजह से मशहूर हुए। तो ये जो है वो गलत है। सही जो है हमारे पास वो ये है कि द इन्वेंशन फॉर विच गैलीलियो इज़ नोन इज़ द टेलीस्कोप, यानी जिस इन्वेंशन की वजह से वो मशहूर हुए थे वो थी टेलीस्कोप, यानी गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप बनाया था जिसकी वजह से वो मशहूर हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय गिवन रीजंस।
देखें इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो टेक्स्ट पढ़ना है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो सेंटेंसेस जो है आपने कंप्लीट करने हैं और साथ ही साथ रीज़न भी बताना है। यानी आपने ये बात बतानी है कि गैलीलियो जो है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, यानी उनके वालिद साहब जो है उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो क्या वजह थी जो उनके वालिद साहब उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो आपने ये रीज़न के साथ बताना है। तो ये भी मैंने किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है कि हीज़ फादर वांटेड हिम टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज। इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो के जो वालिद साहब थे वो उन्हें जो है डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो क्यों बनाना चाहते थे, क्या वजह थी, इसको देख लेते हैं। अ डॉक्टर अर्न अ हायर इनकम दैट अ मैथमेटिशियन। तो गैलीलियो के जो वालिद साहब थे उनको डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो ज़्यादा कमाता है, यानी डॉक्टर की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है मैथमेटिशियन से। तो इसीलिए वो चाहते थे कि गैलीलियो जो है वो एक डॉक्टर बने। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ही लेफ्ट हिज मेडिकल स्टडीज़ बिकॉज। इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो ने जो है वो अपनी मेडिकल स्टडी छोड़ दी थी, यानी उन्होंने जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ी थी। तो देख लेते हैं। ही वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी। तो स्टूडेंट गैलीलियो जो है उनका इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर बनने में, उनका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स पढ़ने में और नेचुरल फिलोसफी पढ़ने में। तो इसीलिए जो है उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो नहीं पढ़ी थी। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है कि he wanted to invent something that he could sell because। इसमें कहा जा रहा है कि वो ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जिसे जो है वो बेच सकें, यानी वो ऐसी चीज़ ईजाद करना चाहते थे जिसे वो बेच सकें। तो वो ऐसा क्यों चाहते थे, तो देखें इसका जो जवाब है वो ये है कि he needed money। तो उनको जो है वो पैसों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए वो कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जिसको वो बेच सकें और उससे कमा सकें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप दूसरों का फ़ायदा दे सकें जिससे, तो आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसको आप लोगों को बेचें और पैसे कमा सकें। तो यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं। आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। गैलीलियो पॉइंटेड हिज टेलीस्कोप टूवर्ड्स द नाइट स्काई बिकॉज। इसमें कहा जा रहा है कि गैलीलियो ने जो है वो अपना टेलीस्कोप जो है वो आसमान पर क्यों पॉइंट किया था, यानी वो जो है वो आसमान को क्यों देख रहे थे अपने टेलीस्कोप से। तो चलिए देख लेते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। तो स्टूडेंट गैलीलियो जो है वो इसीलिए देख रहे थे आसमान को, यानी आसमान पे अपना टेलीस्कोप इसीलिए लगाया हुआ था क्योंकि उनका जो है वो एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो जो है स्पेस के बारे में भी पढ़ना चाहते थे और स्पेस की में जो चीज़ें हैं उनको भी देखना चाहते थे। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये अपना टेलीस्कोप आसमान की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ था। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा आखिरी होगा, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुताल्लिक ये आखिरी जो है हमारा क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है हम ग्रामर से रिलेटेड काम करेंगे आगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो टेक्स्ट पढ़ना है, जो कि हमने पढ़ लिया है। तो उस टेक्स्ट से मुताल्लिक ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस के जो है वो आपने जवाबात देने हैं और कोशिश करिएगा जवाबात जो हैं वो चैप्टर से ही रिलेट करते हों, अपने पास से नहीं दीजिएगा। तो मैंने जो है इसके जवाबात लिखे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। What two things did Galileo probably learn when he saw his father creating music? देखें इसमें पूछा जा रहा है कि जब गैलीलियो जो है वो अपने वालिद साहब को ल्यूट बजाते हुए देखते थे या जो है नया म्यूज़िक बनाते हुए देखते थे, तो उन्होंने क्या चीज़ सीखी उनसे। यानी जब उनके वालिद साहब जो है वो नई नई धुनें बनाते थे और म्यूज़िक बजाते थे, तो गैलीलियो उनसे क्या सीखता था। तो चले देख लेते हैं। When he saw his father creating music, Galileo probably learned two things: to play the lute and to create new music। देखें जब गैलीलियो जो है वो अपने वालिद साहब को ल्यूट बजाते हुए देखते थे, तो गैलीलियो ने उनसे 2 चीज़ें सीखी। एक जो चीज़ सीखी वो ये सीखी कि उन्होंने जो है वो ल्यूट बजाना सीख लिया, यानी उनके वालिद साहब भी ल्यूट बजाते थे तो उन्हें भी ल्यूट बजाना आ गया। और दूसरी चीज़ उनको ये आ गई कि किस तरह से जो है वो नया म्यूज़िक बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप भी जो है वो पहली बार कोई चीज़ बजाएंगे तो अगर आप जो है उल्टी सीधी तारे छेड़ें तो एक नई चीज़ बन जाती है। तो इसी तरह से जो है वो भी सीख गए थे कि किस तरह नया म्यूज़िक बनाया जाता है और उनके वालिद साहब भी बनाते रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखें स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि वाई एंड व्हेन डिड द
ही लीव हिज मेडिकल एजुकेशन। इसमें पूछा जा रहा है कि क्यों और कब जो है वो गैलीलियो ने अपनी मेडिकल एजुकेशन छोड़ दी थी, यानी वो तारीख बतानी है जब गैलीलियो ने जो है अपनी मेडिकल जो है वो एजुकेशन छोड़ी और क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ी। अब देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। इन 1581 आफ्टर अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन ज्योमेट्री ही टॉक्ड हिज रिलेक्टेंट फादर इनटू लेटिंग हिम स्टडी मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। देखें स्टूडेंट, गैलीलियो ने जो है वो 1581 में जो है वो मेडिकल एजुकेशन छोड़ दी, और मेडिकल एजुकेशन छोड़ने की जो वजह बनी वो क्या बनी, वो वजह ये थी कि वो जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे और नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहते थे, तो इसीलिए जो है उन्होंने छोड़ दी। और ये उनको दिमाग कहाँ से मिला कि वो जो है वो अब मेडिकल नहीं पढ़ेंगे, ये उनको जब दिमाग मिला जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में पहला लेक्चर लिया ज्योमेट्री पर, तो वो इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया ज्योमेट्री में कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब जो है मैं मेडिकल नहीं पढ़ूँगा, अब जो है मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ूँगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर बी समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर सी होगा। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सी है वो ये है कि व्हाट डिड ही इन्वेंट टू अर्न सम मनी, व्हाट वाज इट्स यूज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गैलीलियो ने जो है वो पैसे कमाने के लिए क्या चीज़ ईजाद की थी, यानी टेलीस्कोप से पहले जो है उन्होंने क्या चीज़ ईजाद की थी और इसका इस्तेमाल कैसे होता था। तो चलिए पढ़ लेते हैं। टू अर्न मनी ही इन्वेंटेड अ थिंग दैट वॉज लाइक अ कंपास एंड कुड बी यूज टू मेजर प्लॉट्स ऑफ लैंड। देखिए उन्होंने जो है वो पैसे कमाने के लिए, यानी गैलीलियो ने जो है वो पैसे कमाने के लिए एक कंपास नाम की चीज़ जो है वो इन्वेंट की। और इस कंपास का क्या काम था, ये कंपास जो है वो ज़मीन के टुकड़ों को जो है वो मेजर कर सकता था, यानी ज़मीन के टुकड़ों के बारे में जो है वो मेजरमेंट कर सकता था ये इंस्ट्रूमेंट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सी समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर डी है वो ये है कि हाउ डिड ही इन्वेंट द टेलीस्कोप। तो इसमें बताना है कि गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप कैसे इन्वेंट किया। व्हेन ही हेयर दैट अ डच इन्वेंटर एंड इन्वेंटेड समथिंग called a spyglass but was keeping it a secret, Galileo decided to work on one of his own. Within 24 hours he had invented a telescope. देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि एक डच जो साइंटिस्ट था उसने जो है वो एक स्पाई ग्लास नाम की चीज़ इन्वेंट की और उसने जो है उसे सीक्रेट में रखा। तो गैलीलियो ने यहाँ पर अपना दिमाग बनाया कि वो अपनी भी जो है वो कोई इस तरह की चीज़ बनाएंगे, यानी जो है वो अपने लिए भी कोई इस तरह की चीज़ बनाएंगे। तो उन्होंने जो है वो 24 घंटे जो है 24 घंटे के अंदर काम किया और जो है वो टेलीस्कोप ईजाद कर लिया। यानी जब डच साइंटिस्ट ने जो है वो स्पाई ग्लास बनाया तो उसके अगले 24 घंटे बाद जो है वो गैलीलियो ने काम कर कर जो है वो टेलीस्कोप बना लिया, और उसकी वजह से जो है ये टेलीस्कोप की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ई है वो ये है कि व्हाट वाज हिज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेशन, यानी इसमें हमें बताना है कि गैलीलियो ने जो है वो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था स्पेस में सबसे पहले, तो हमें ये बताना है, यानी उन्होंने सबसे पहले स्पेस में क्या चीज़ देखी। तो चले देख लेते हैं। हिज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट द मून वॉज नॉट स्मूथ लाइक एवरीवन थॉट इट वॉज कवर्ड इन बम्प एंड क्रिएटर्स। देखें स्टूडेंट, गैलीलियो ने जो है वो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये की कि उन्होंने जो है इस चीज़ का पता लगाया कि मून जो है वो स्मूथ नहीं है, यानी मून जो है वो गिलास की तरह स्मूथ नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारे जो है वो पत्थर और पहाड़ मौजूद है। तो चाँद की बात हो रही है कि चाँद जो है वो स्मूथ नहीं होता। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ग्रामर से रिलेटेड है। तो इसमें जो है हमने ग्रामर से रिलेटेड काम करना है, तो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एरर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें जो ग्रामर की मिस्टेक है वो हमने सही करनी है। तो चले कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि येस द सारा डेजर्ट इज़ अ लोनली हॉट एंड ड्राई प्लेस सेड फसी। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ये बात सच है कि सारा जो है काफ़ी गर्म रेगिस्तान है और काफ़ी जो है वो बड़ा है और खुश्क है। तो यहाँ पर जो है वो वाई बड़ा आएगा और यहाँ पर एस, और यहाँ पर जो है वो कॉमा आएगा, और यहाँ पर फसी का जो है वो एफ बड़ा आएगा। तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं बी में क्या लिखा हुआ है। हुर्रे द खान्स विल इनवाइट्स
अस नेक्स्ट ईयर शुड शाउट इट अकरम विथ जॉय। देखें इधर जो है वो एच बड़ा आएगा और इसमें कहा जा रहा है कि खान ने जो है हमें बुलाया है अगले साल। तो ये बात सुन के जो है वो अकरम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो यहाँ पर हुर्रे आएगा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं था तो एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, यहाँ कॉमा आएगा और यहाँ पर अकरम का ए बड़ा होगा। तो चले अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आई के बाद एम में जो है वो नहीं आया हुआ था कॉमा, तो यहाँ कॉमा आएगा। आई एम गोइंग टू प्लांट एन एप्पल ट्रीज इट विल बी फन सेट हन्नान। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ पौधा लगाने के लिए एप्पल का, और इसमें जो है वो काफ़ी मज़ा आएगा और ये काफ़ी मज़ेदार होगा, ये जो है वो हन्नान ने कहा। अब देखें यहाँ पर जो है वो हन्नान का एच बड़ा आएगा, इट में जो है वो आई बड़ा आएगा और एम के बाद जो है वो कॉमा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। आसिफ एंड हिज फ्रेंड्स वर हैविंग राइस ब्रेड करी फ्राइड फिश एंड नूडल्स फॉर लंच। देखें इसमें कहा जा रहा है कि आसिफ और उसके दोस्तों के पास जो है वो चावल हैं, ब्रेड है और करी जो है वो सालन को ही कहा जाता है और फ्राइड फ़िश है लंच के लिए। तो यहाँ पर जो है वो ए आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा और यहाँ फुल स्टॉप और यहाँ भी कॉमा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब जो है हम अपनी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स वर नेसेसरी। इसमें जो है आपने आर्टिकल्स फिल करने हैं जहाँ पे ज़रूरी हो। तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ कैसे होगा। When Lubna got married, she moved to the United States of America. 15 years later, she returned to Pakistan with her family and visited her brother Isa. Lubna had 2 children, a boy and a girl, and Isa had 2 boys and a girl. Although the children had never met before except through email, the 2 families and a great time together. The children played games and the elders talked about their life, trying to catch up on 15 years news and gossips. देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि एक लुबना थी, लुबना नाम की लड़की थी जिसकी शादी हुई और वो जो है वो अमेरिका चली गई और 15 साल तक जो है वो वहीं रही और 15 साल बाद जो है वो वापस आई। वापस क्यों आई? अपने भाई बहनों से मिलने। और भाई बहनों का जो नाम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है ईसा और लुबना। और उधर वो उनके पास जो है वो मिलने आई और ईसा और लुबना के जो हैं वो बच्चे भी थे। तो ये सब लोग जो हैं वो आपस में मिले और खूब जो है इन लोगों ने बातें की और कोशिश की कि 15 साल का जो इतना बड़ा गैप आया है इसे कवर किया जा सके। यानी बहुत ज़्यादा बातें की और एक दूसरे से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की और अपनी मेमोरीज़ को शेयर किया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा था। आर्टिकल्स जो है आपको फिल हुए हुए नज़र आ रहे होंगे, तो ये आप देख लीजिए। तो अब आगे कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे होगा। देखें स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द suffix meant ness or al with one of these words are appropriate signed treat kind। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है आपने यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए साइन, ट्रीट और काइंड। तो यहाँ पर जो है आपने सुफिक्स का इस्तेमाल करना है और ये ब्लैंक्स जो है इसे कंप्लीट करना है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। द एम्प्लॉयर शुड हिज काइंडनेस बाय गिविंग अ बिग सैलरी रेस टू ऑल हिज एम्प्लॉयज़। इसमें कहा जा रहा है कि एक मालिक ने जो है वो अपनी रहमदिली का मुजाहरा किया, यानी रहमदिली दिखाई और अपने एम्प्लॉयज़ की जो थी वो सैलरी काफ़ी बढ़ा दी, यानी सैलरी में इजाफा कर दिया। अब देखें बी में लिखा हुआ है कि दे वर फाइनली गिवन द सिग्नल टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन द न्यू ब्रिज। इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने सिग्नल दे दिया है फाइनली यानी आखिरकार, और अब जो है हम जो है वो नया ब्रिज बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल आएगा, यहाँ पे काइंडनेस। अब दूसरे में लिखा हुआ है ही रिकवर्ड फुल्ली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रीटमेंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो जो है वो पूरी तरह सेहतियाब हो गया है अपने ट्रीटमेंट के बाद, यानी उसकी ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद वो सेहतियाब हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं और उसमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स अन, इन और डिस विथ वन ऑफ दीज वर्ड्स एज अप्रोप्रिएट, कंप्लीट, ऑनेस्ट, हेल्दी। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें आपने जो है वो प्रीफिक्स लगाना है, यानी इनके जो है वो आगे इजाफा करना है और इनको तब्दील करना है। तो मैंने तब्दील किया है और देख लेते हैं क्या मतलब बनता है।
वन ऑफ आवर नेबर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज डिसऑनेस्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो है वो एक नेबर हैं, उन्होंने अपनी जॉब जो है वो खो दी है, यानी उनको जॉब से निकाल दिया गया। क्यों निकाला? क्योंकि वो डिसऑनेस्ट थे, यानी बेईमान थे। अब देखें आगे लिखा हुआ, वी शुड अवॉइड अनहेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली सो डैट वी रिमेन फिट। लेकिन स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि ना ही हमें अनहेल्दी खाना खाना चाहिए और ना ही अनहेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी जो है वो ज़्यादा रात तक जो है वो देर तक नहीं जगना चाहिए। अगर हम ऐसी आदतों को छोड़ देंगे तो हम जो है वो फिट रहेंगे। अब सी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि अवर वर्क वॉज स्टिल इनकम्प्लीट व्हेन द बेल रैंग, यानी हमारा काम जो है वो इनकम्प्लीट रहा जब बेल बजी थी, यानी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब देख लेते हैं कि 10 में क्या करना है। चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव एंड द अफर्मेटिव वंस इनटू नेगेटिव। इसमें कहा जा रहा है कि अफर्मेटिव को जो है वो नेगेटिव में करना है और नेगेटिव को जो है वो अफर्मेटिव में करना है। तो चले करके दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि डिड यू गिव माई मैसेज टू योर मदर, क्या तुमने दिया मेरा मैसेज अपनी वालदा को। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू नॉट गिव माई मैसेज टू योर मदर, क्या तुमने नहीं दिया मैसेज मेरी वालदा को। तो ये जो है वो नेगेटिव से इंट्रो प्लस नेगेटिव में इसको हमने कन्वर्ट किया। अब देखें आगे लिखा हुआ है कि आई लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच। देखें इसमें कहा जा रहा है कि मैं पसंद करता हूँ घोड़े की सवारी करना जब मैं जाता हूँ समंदर पर, यानी बीच पर। तो देखें अब इसको नेगेटिव करते हैं। आई डू नॉट लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच, मुझे पसंद नहीं है घोड़े की सवारी करना जब जो है मैं समंदर जाता हूँ, यानी जब जो है मैं बीच पर जाता हूँ। तो अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट सी में लिखा हुआ है कि आर यू नॉट कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो मेरी बहन की शादी में। तो अब इसे नेगेटिव करते हैं। आर यू कमिंग टू माई सिस्टर्स वेडिंग्स, क्या तुम आ रहे हो मेरी बहन की शादी में। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव में आ गया। अब देखें डी पढ़ लेते हैं। टर्न्स राइट एट द एंड ऑफ द रूट, इसमें कहा जा रहा है कि मुड़ जाना रोड के आखिर पे जाके। तो यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड, तो सीधी तरफ नहीं मुड़ना रोड के आखिर पे जाकर। देखें स्टूडेंट आपको जो ई दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि दे कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर विदाउट अ बोट, वो जो है ये रिवर नहीं पार कर सकते हैं बगैर बोट के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन क्रॉस दिस रिवर विदाउट अ बोट, वो जो है वो पार कर सकते हैं रिवर को बगैर बोट के। पानी कम होगा इसलिए बगैर बोट के ही पार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके पास वो ये है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी जो है वो वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव वॉइस के हैं तो पैसिव में ले जाना है, पैसिव के तो हैं एक्टिव में ले जाना है। तो चले करके दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट यहाँ पर ए में लिखा हुआ है कि अलजबरा वॉज थॉट टू अस बाय सर साकिब, अलजबरा पढ़ाई जाती थी सर साकिब के ज़रिए से। तो अब यहाँ पर देखें इसे एक्टिव में ले जाते हैं। सर साकिब थॉट अलजबरा टू अस, सर साकिब जो है वो पढ़ाते थे अलजबरा, तो ये एक्टिव में आ गया पैसिव से। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो लिखा हुआ है हमारे पास ये है कि साइमा गेव एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, साइमा ने जो है वो दी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन वॉज गिवन बाय साइमा, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दी गई साइमा के ज़रिए से। सी में लिखा हुआ है कि द टास्क वॉज डन वेल बाय द क्लास, टास्क जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया क्लास के ज़रिए से। पैसिव है, एक्टिव में ले जाते हैं। द क्लास डिड द टास्क वेल, क्लास ने जो है वो टास्क बहुत अच्छी तरीके से किया। अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये तमाम एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। लेटर हैज़ बीन राइटन बाय देम, लेटर जो है वो लिखा जा चुका है उनके ज़रिए से। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, दे हैव राइटन अ लेटर, वो लिख चुके हैं एक लेटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 12 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस दिए हुए से कंप्लीट करना है, तो पढ़ देता हूँ। इफ़ आई बिकम अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट नीडी पर्सन फ्री ऑफ चार्ज, इसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं जो है वो डॉक्टर बन जाता तो मैं जो है वो लोगों का फ्री में इलाज करता। अब देखें बी में लिखा हुआ है कि समीना वुड बी सैड इफ़ शी न्यू डैट न्यूज़, समी जो है वो उदास होती अगर वो जो है ये ख़बर सुनती, यानी उदास होती अगर ख़बर सुनती। तो अब देखें सी में लिखा हुआ है कि इफ़ आई हैव इनफ मनी आई वुड गो टू अ वर्ल्ड टूर,
अगर मेरे पास जो है वो काफ़ी पैसे होते तो मैं जो है वो वर्ल्ड टूर पर जाता, यानी पैसे नहीं थे तो टूर पर नहीं जा सका। डी जो है वो ये लिखा हुआ है कि जावेद कुड बिकम अ क्रिकेटर इफ़ ही वर्कड हार्ड। इसमें कहा जा रहा है कि जावेद जो है वो बन जाता अगर वो जो है वो मेहनत अच्छी तरह करता, यानी उसने मेहनत अच्छी तरह नहीं करी, पूरी तरह से जो है वो सीखा नहीं, इसलिए वो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सका। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ कैन और कुड। यहाँ पर जो है आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं जो कि आपने कैन और कुड से जो है वो फिल करनी है। तो चले कर लेते हैं कि आई कुड स्पीक बलोची क्वाइट वेल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट नाउ आई कैन स्पीक ओनली उर्दू। आई रीड समवेयर दैट अ चाइल्ड कुड लर्न टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस एट अ टाइम। आई विश आई कुड do that now. However, I think I can manage to learn only one more language. Now I wish one can learn 5 languages easily at the age of 40. स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब मैं जो है वो बच्चा था तो मैं जो है वो बलूची काफ़ी अच्छी तरीके से बोल सकता था, लेकिन मैं जो है अभी वो बड़ा हो गया हूँ तो मैं जो है वो बलूची भूल गया हूँ। अब बलूची भूलने की क्या वजह बनी है कि मैंने जो है वो प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं बलूची भूल गया हूँ। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चा जो है वो एक ही वक्त में 5 लैंग्वेजेस जो है वो सीख सकता है, यानी बच्चे के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक ही वक्त में जो है वो 5 लैंग्वेजेस सीख सकता है। लेकिन अभी मैं जो है वो बड़ा हूँ तो मैं जो है वो नहीं सीख सकता 5 लैंग्वेज, लेकिन मैं जो है वो एक और लैंग्वेज जो है वो सीख सकता हूँ। यानी अब वो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, बलोची, सिंधी, पंजाबी या इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज है वो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन 5 लैंग्वेजेस नहीं सीख सकता। लेकिन बच्चे में ये एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होता। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा ऐसे से मुतालिक है जिसमें हमें जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, piles of garbage in polluted areas and accident that I saw। तो स्टूडेंट, ये जो 3 टॉपिक हैं तो इस पे हम अभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसके ऊपर भी जो है मैं कुछ वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो इसी तरह से जो है वो टॉपिक आपके ऐसे में जो है वो आएंगे पेपरों में। तो ये और आगे जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 17 वो ये है कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने जो है वो एक एप्लीकेशन लिखनी है या फिर आप जो है वो लेटर भी लिख सकते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। और जो आपको दूसरा टॉपिक दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए वो ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर लीव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। देखें स्टूडेंट, पहले में आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो लेटर न्यूज़पेपर को लिखना है और उनसे कहना है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के ऊपर बात करें, यानी अपने न्यूज़पेपर में जो है एक कॉलम पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बात करें क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, बिजलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जा रही हैं। और एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको जो है वो छुट्टियां दें ताकि आप जो है अपनी बीमार मदर की जो है वो क्या कर सकें, देखभाल कर सकें। अब आपकी जो है वो वालदा हैं या कोई घर में अगर बीमार हो जाए तो आपको जो है वो छुट्टी करनी पड़ जाती है उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि अगर बंदा बीमार पड़ जाए तो ख़ुद अपनी देखभाल तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए जो है आप अपनी क्लास टीचर से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको जो है वो छुट्टी दे ताकि आप जो है अपनी वालदा की देखभाल कर सकें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 2 हमारे पास सवाल हैं राइटिंग के, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये काफ़ी बड़े हैं जिनको फ़ौरन से लिखना जो है वो आसान नहीं है। और ऐसे का जो आपको पहले टॉपिक दिया हुआ है वो आपको मोबाइल फ़ोन पे लिखना है, दूसरा जो है आपको गार्बेज के मसाइल पे लिखना है कि जहाँ कचरा बढ़ जाता है तो वहाँ कौन कौन सी बीमारियाँ फैल जाती हैं। जैसे एक इलाका है जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती हैं, उस बारे में बताना है। और दूसरा एक एक्सीडेंट है जो कि आपने अपनी आंखों से देखा है, उस बारे में बताना है। तो ये जो है वो आपको टोटल टॉपिक्स दिए हुए थे। तो स्टूडेंट, इन पे जो है वो लिखना भी मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस पे भी वीडियो अगर ज़रूरत पड़ी तो अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो है वो आपका पेपर आएगा बोर्ड का। तो आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से तैयारी करनी है कि आपने जो है वो सुफिक्स, प्रीफिक्स और एप्लीकेशन, ऐसे और जो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और आर्टिकल्स, इन सब पे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम सवालात ही आएंगे, 1-2 चीज़ें आएंगी हर जगह से। मतलब 2-3 सवाल आपके प्रीफिक्स से आ गए, 2-3 सवाल आपके आर्टिकल से आ गए और 2-3 सवाल जो है वो आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से आ गए।
तो स्टूडेंट इस तरह से जो है वो आपका पेपर आएगा और आपको तैयारी करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और जितनी भी एक्सरसाइज और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये तमाम की तमाम जो है वो यूनिट से आए थे, और यूनिट जो है मैं आपको पूरी तरह करवा चुका था और समझा चुका था, तो इसलिए जो है मैंने आपको जल्दी जल्दी करवाया। तो स्टूडेंट आप जो है वो पिछली भी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।